अब क्या है बेटा, द चैप्टर डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरो। ये चैप्टर जो है बहुत सारे इश्यूज के बारे में आपको दिखाएगा, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे जो कि सोरू ने अपने फिगर 1 में विजुअलाइज की है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के दौरान जो है नेशनलिज्म अमर्ज एज ए फोर्स। नेशनलिज्म जो है राष्ट्रवाद एक फोर्स के रूप में पैदा हुआ, विच फोर्स फॉट अबाउ स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। और ये फोर्स क्या चाहती थी बेटा, पूरी तरह से सफाई चाहती थी पॉलिटिकल और मेंटल, जो उस समय के लोगों की राजनीति थी और उनका जो मेंटल मानसिक स्थिति थी उसमें वो बदलाव चाहती थी, पूरी तरह से उस सोच को बदलना चाहती थी, उस सोच को साफ करना चाहती थी। द एंड रिजल्ट ऑफ द चेंज वाज द emergence of the nation side in place nation states in place of the multinational dynastic empires of Europe। और ये बदलाव कैसे हुआ बेटा, कैसे आया बदलाव, द एंड रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है आया, द चेंज वाज एमर, चेंज पैदा हुआ, ऑफ द नेशन स्टेट्स, अलग अलग नेशन स्टेट्स बन गए, इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक, जो मल्टी नेशनल मीन्स अलग अलग नेशनल बने हुए थे, अलग अलग जो स्टेट्स बनी हुई थी अब वो एक सिंगल नेशन स्टेट बन गई। एंड डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, यूरोप में जो अलग अलग जो मल्टीनेशनल स्टेट्स बनी हुई थी बेटा, यूरोप जो है बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड था, हर एक कंट्री जो अपने आप को अलग मानती थी, सभी के ऊपर कोई एक रूल नहीं था। तो इस बदलाव के बाद क्या आया, यूरोप जो है एक नेशनल स्टेट बन गया। एंड द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ modern state in which centralized power exercise sovereign control over a clearly territories। अब जो है क्या हुआ बेटा, जो भी यूरोप के अंदर जितनी भी स्टेट थी वो सभी सॉर्जिन हो गए, मीन्स प्रभु सत्ता हो गई, मीन्स सभी स्टेट्स जो हैं एक रूल के अंडर आ गई, एक शासन के अंडर आ गई। एंड ओवर ए क्लियरली विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉर्जिन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, और उनकी जो टेरिटरीज हैं उनको भी डिफाइन कर दिया गया। had been developed over a long period of time in Europe। और ये जो बदलाव है वो एकदम से नहीं आया बेटा, ये बदलाव, ये डेवलपमेंट जो है एक लंबे पीरियड के बाद आया। बट ए नेशन स्टेट was one in which the majority of its सिटीजन, जो नेशन स्टेट थी वो एक थी और मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स थी जो, और एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री ऑफ डिसेंट्स। और जो इसके रूलर्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो दोबारा से जो उनके पूर्वजों की हिस्ट्री है वो उसको अपनाए, एंड सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, और वो कॉमन आइडेंटिटी को अडॉप्ट करें। दिस कमेंट्स डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम immemorial, it was forced through struggle, through the action of leaders and the common peoples। This chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism come into being
इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। इस चैप्टर के थ्रू जो दिखाया गया है किस तरह से लोगों के मन में नेशनलिज्म पैदा हुआ, किस तरह से अलग अलग नेशन स्टेट्स बनी, और डाइवर्स प्रोसेस किस तरह से विभिन्नता का जो प्रोसेस था उसमें बदलाव होकर एक नेशन स्टेट बन गई, लोगों के मन में बदलाव आया, नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई 19th सेंचुरी में। यूरोप 19th सेंचुरी कहाँ पर हुई? ये सारी चीजें बेटा यूरोप में हुई। अब देखो ये आपका सोर्स में दिया गया है कि नेशन होता क्या है। नेशन, व्हाट इज ए नेशन? इन ए लेक्चर डिवर्स्ड at the University of Sorbonne in 1882, the French philosopher Aimé Riemann outlined his understanding of well making a nations. The lecture was subsequently published as a focus being emerged and focus being इसमें पूरे में क्या बताया गया है बेटा? एक ऐसे स्टेट की कल्पना की है जहाँ पर सभी एक समान हो, जो पुराने जो भी सोच थी लोगों की वो खत्म हो जाए, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो और सब जो है एक समान हो जाए, एक राष्ट्र के नीचे जो है सभी सरवाइव करे। इसके अंदर यही बताया गया। फिर क्या है बेटा? इस चैप्टर में उन इश्यूज को लिया गया है जो कि फिगर में दिखाए गए हैं। नेशनलिज्म emerged एज ए फोर्स विच brought about sweeping change in the political and the nation वर्ल्ड ऑफ यूरोप। नेशनलिज्म जो है वो सोच थी जो लोगों के मन में पैदा हुई और वो जो पुराने पॉलिटिकल और मेंटल लेवल था लोगों का उसको बदलना चाहती थी। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वाज द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। इससे जो है नेशन स्टेट्स पैदा हुई 19th सेंचुरी में। और जो है but a nation state was one in which the majority of its citizen and not only its ruler। नेशन स्टेट क्या है? यहाँ पर सिटीजन की मेजोरिटी को माना जाएगा, ना कि रूरल्स की। रूरल्स राजा जो हैं जो राज कर रहे हैं उनके उनकी मेजोरिटी को नहीं माना जाएगा। केम टू डेवलप came to develop a sense of common identity, मीन्स सभी की जो है कॉमन आइडेंटिटी को वैल्यू दी जाएगी। एंड शेयर हिस्ट्री एंड डिसेंट्स, और हिस्ट्री को जो है और हमारे डिसेंट्स की हिस्ट्री है उसको शेयर किया जाए। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एंड इट वाज फॉट थ्रो स्ट्रगल थ्रो द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल्स। ये जो नेशन स्टेट का आइडिया लोगों के मन में आया वो एकदम से नहीं आया, वो बहुत सारे लोगों की सोच थी, उनका स्ट्रगल था, उन बहुत सारे लीडर्स के एक्शन की वजह से लोगों के मन में थिंकिंग आई। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड द नेशनलिज्म कम। इस चैप्टर में दिखाया गया है किस तरह से नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म आया, केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी।